बताया ऐसा करो, भोजन करेंगे गोविंद। हुआ है। दूसरे दिन उद्धव बैठे प्रातःकाल और कहने लगे, आपको ब्रज में क्या अच्छा लगता है? क्यों ब्रज की बात बार बार किया करते हो? उद्धव ज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। कृष्ण के दैत सखा है, बाल सखा है, मित्र है। वाह, धन्य है, वृष्णवंशी है उद्धव जी। और शिष्यो बृहस्पते है, बृहस्पति के शिष्य है, गुरुदेव भगवान के देव गुरु के शिष्य हैं। साक्षात उद्धव सत्तमः, ये उद्धव का गुण, साक्षात भगवान के ही स्वरूप माने गए, भगवान के मित्र हैं, उनके वक्षस्थल से लगते हैं। दैत सखा हैं जो क्षण भर दूर नहीं होते, ज्ञानी है। बृहस्पति का शिष्य ज्ञानवान होगा, ज्ञान के द्वारा भगवान को समझा रहे, आप तो ज्ञान है, आप तो वेद पुरुष हैं, और आप गोकुल के लिए रोएंगे? गोकुल में क्या दिया है तुम्हें? भगवान ने कह दिया, उद्धव एक काम मेरा कर दो, एक चिट्ठी में दे रहा हूं, एक पत्र में दे रहा हूं, ये ले जाओ और गोकुल में वृंदावन में बैठी हुई कुछ गोपियां मिलेंगी आपको, उनको दे देना। गोपियां ले लेंगी, अरे गोपियों को अपना ज्ञान थोड़ा बता देना, कैसे ज्ञानी हो। उद्धव चले हैं। उद्धव महाराज रथ यात्रा करते हैं और गए। धन्य है महाराज उद्धव, ब्रज की भूमि में पहुंचे हैं। ब्रज की लता पताएं पत्र उद्धव के वस्त्रों को पकड़ लेते हैं। हाँ? ब्रज के लता पत्र उद्धव के वस्त्रों को पकड़ते खींचते हैं। उद्धव एक प्यारा सा छंद सुनेगा मेरा। उद्धव प्रश्न का एक प्यारा छंद सुनते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के संध्या वेला में हमारे राज्य सरकार की मंत्री और बहुत ही कर्मठ मंत्री श्रद्धेया स्वाति सिंह जी पधारी है। बहुत बहुत व्यासपीठ अभिवादन करती है, बहुत बहुत अभिवादन है। और इस दायित्व के मध्य में भगवान की कथा श्रवण करने की अगर अभिलाषा बनती है तो अवश्य ही ये बड़ा कार्य है। श्री उद्धव जी, सम्मान हो रहा है, हो जाए। माला ले लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारी शक्ति हमारे मध्य जिन्होंने नेतृत्व किया है नारियों का उत्तर प्रदेश के, और बड़ा कार्य करके दिखाया है। व्यासपीठ को प्रणाम किया और भगवान की कथा में पधारी हैं। बहुत सुंदर कथा चल रही। उद्धव जी गए हैं ब्रजधाम। एक छंद हमारा सुनिएगा। उद्धव जी श्याम संदेश लिए, ब्रज में चले श्याम संदेश सुनाने। औत ते चली नागरी गागरी ले, जमुना तट पे जल लेन बहाने। बीच ही पंथ में भेंट भई, श्री उद्धव जी ज्ञान लगे बतलाने। और याद भई प्रभु की बतियां, बरसाने में आंसू लगे बरसाने। बरसाने में आंसू लगे बरसाने। उद्धव जी गए हैं। उद्धव जी जब उतरे रथ से तो वहां एक गोपी बैठी है। गोपी ने रथ देखा तो कहा जरूर से क्रूर आए होंगे। क्रूर, अक्रूर जी को ब्रज की गोपियां क्रूर कहती हैं। अच्छा भी लगता है। सीता जी जब जा रही थी बनपथ पर तो एक गांव से निकली। गांव से निकली तो गांव की माताएं दौड़ी, वैदेही का दर्शन किया, राम जी का दर्शन किया, लखन भैया का दर्शन किया। जल लेकर दौड़ी, जल पी लो। जल पिलाया और बैठाया। हाथ जोड़ के कहा आप बहुत सुंदर हैं, ये आपके कौन हैं? वैदेही ने आधा घूंघट खींच के संकेत कर दिया। देखिए नारी मर्यादा। घूंघट खींचा और तिरछे नयन करके बता दिया संकेत में कि हमारे स्वामी हैं। और लक्ष्मण की ओर नटखट भाव से बता दिया है लक्ष्मण मेरा देवर है। संकेत में बताया। वहां गांव की माताओं ने हाथ जोड़ा, कहा मैं गंवारी हूं, गांव में रहने वाली हूं, मुझको आप अपने से अलग मत मानना। भगवान रीझ गए गांव की गंवारियों पर। सीता माता रीझ गई। क्या स्वभावतः जो सरलता है वो मिल गई उनको। स्वभाव सरलता, सरलता का अपना एक स्वभावतः रूप होता है और एक सरलता बनाई जाती है। स्वभावतः जो सरल हो, गोपियां स्वभावतः सरल है, इसलिए अक्रूर नहीं कहती, क्रूर कहती हैं। जो मेरे भगवान को मुझसे दूर ले जाए वो अक्रूर नहीं हो सकता। वही तो क्रूर है, दुष्ट वही है। उद्धव जी रथ से नीचे आए तो एक गोपी ने कहा कौन आ रहा है? एक गोपी ने कहा वही क्रूर आया होगा। एक गोपी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमारे श्याम सुंदर ने कंस का वध कर दिया है और उसके खानदान में उसके काम क्रिया करने वाला कोई है नहीं। सोचा कि ब्रज में भेज दो, वहां के लोग आए यहां काम क्रिया करें कंस का। शायद किसी को भेजा होगा। तब तक उद्धव जी गोपी के सामने आ गए। क्या भागवत में व्यास जी करते, धन्य है महाराज, ये प्रेम प्रसंग भागवत का दिव्य पवित्र प्रेम। मैंने पहले बताया ना, जहां के शुक भी, तोते भी राधिका जी पकड़कर उसका चुंबन करती हैं, कृष्ण मानती, एक एक पक्षी को कृष्ण मानती। क्रीड़ा सुको श्री वृषभानुजाया, पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन। तोते को पकड़ती, खेलती हैं। ए तोते, तू हमारे भगवान की कथा कहा है तुमने, सुखदेव बनकर के भगवान की कथा सुनाया है, इसलिए तुम्हारा चोंच चूमने के योग्य है। तुम्हारा चोंच ही बड़ा सुंदर है। जो भी भगवान की कथा, पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन। उद्धव उतरे हैं, गोपी से पूछे मुझे नंद के घर जाना है। गोपी ने कहा इसको तो मैं जानती ही हूं,
जो भी मथुरा से आता है वो नंद बाबा का ही घर पूछता है। ऐसे क्रूर आए थे, पूछे थे आप भी क्रूर हैं? नहीं, मैं क्रूर नहीं हूं, मैं उद्धव हूं। एक काम करो, क्या? ये जो जल बह रहा है देख रहे हो? हाँ, बह रहा है। इसी जल का रास्ता पकड़ लो, तुम्हें नंद का घर मिल जाएगा। पानी बह रहा है, जल बह रहा है, इसी के रास्ते चले जाओ, तुम्हें नंद का घर मिलेगा। उद्धव ने कहा, ये रास्ता बताने का, मार्ग बताने का कौन सा तरीका है, कौन सा उपाय है? ऐसे बताया जाता किसी को रास्ता कि ये रास्ता जल जहां समाप्त हो जाए, बह रहा है, वो नंद का घर होगा, वो घर होगा? ये कोई बताने का नियम है क्या? गोपी ने कहा, ये जल तुमको दिखाई दे रहा है, मैं इसके तट पर बैठी हूं। आपके लिए कोई ऐसा जल होगा जो किसी घर में स्नान किया गया होगा, बह रहा होगा। उद्धव, यही तो व्रज में और मथुरा में अंतर है, यही तो गांव और शहर में अंतर है साहब। ये तुम्हारे लिए कोई नाली का जल होगा, तुम्हारे लिए किसी नाबदान का जल बह रहा होगा। जानते हो क्या है? कृष्ण के जाने के बाद नंद, यशोदा और गायों के आंसू बहे हैं, वह ये बह रहे। गोविंद जब चला गया तो गायें रोती है साहब, गौ रोती है। एक पुस्तक बड़ी प्यारी है, किसी ब्रज के संत ने लिखा है, ब्रज का एक दिन। कभी मौका मिले तो पढ़िए, छोटी सी एक रात, एक दिन ब्रज का पढ़िए। भगवान हमारे गए हैं तो ये नंद रोए हैं। हे प्यारे, जीवन में जब नंदन हो, नंदन माने प्रसन्नता, और उस प्रसन्नता का कोई एक अंग कोई खींच ले तो नंद रोएंगे ही। यहां तो कृष्ण ही चला गया। नंद, यशोदा और गायें जो रोई हैं वो जलधार बही है। और बिल्कुल सही है, अगर आनंद चाहते हो जीवन में और नंद का घर चाहते हो तो भक्ति के प्रेम के जो अश्रु बहते हैं ना, इन्हीं की धार पकड़ लो, तुम्हें आनंद कंद मिल जाएगा, आनंद कंद मिल जाएगा। भक्ति की आंसू की धार की पकड़ना है साहब। कल बताया, मेरा ठाकुर बिकता है, खरीदार चाहिए। वो पैसे में मोल नहीं बिकता है, बेमोल बिकता है। रशखान के घर चले जाओ, रहीम के घर चले जाओ, मीरा के घर चले जाओ, मिल जाएगा। इन लोगों ने कृष्ण को खरीद लिया है, पाया है। विक्रम ने मीरा को बहुत कष्ट दिया, और जब वो दक्षिण भारत चली गई द्वारिकाधीश के मंदिर में दर्शन करने, तो मेवाड़ से विक्रम गए और कहा, लोभ दिया कि अब आप चलें, अपना राज्य संभालें, सत्ता आपकी है। ये लोभ दिया विक्रम ने। तो मीरा ने गोस्वामी जी को पत्र लिखा, मैं क्या करूं, सत्ता संभाल लूं, क्या करूं, जाऊं मेवाड़? स्वामी जी मैं क्या करूं, देवर बहुत परेशान कर रहे, सांप भेजा, बिच्छू भेजी, विष भेजा, क्या क्या कष्ट दिया मुझे। इधर से गोस्वामी जी ने उत्तर दिया है मीरा को, मीरा, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा हो कि भजन में बाधा कर रहा हो, वो शत्रु है। राम बय देही जाके प्रियना, 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 राम भय देही जाके प्रियना, राम भय
भय देहि जाके प्रिय नाम राम भय देहि जाके प्रिय तजिए ताहि कोटि बयरी सम तजिए ताहि कोट बयरी सम तजिए ताहि कोटि बैरी सम तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय राम भय देहि जाके प्रिय राम भय देहि जाके प्रिय राम